गुड आफ्टरनून ऑफ यू। हमने पिछली क्लास में मार्जिन ऑफ सेफ्टी के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना शुरू किया था और मैंने आपको ये बताया था कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो तीन तरीकों से कंप्यूट की जा सकती है, एक यूनिट्स में, दूसरी रुपीज में और तीसरी परसेंटेज में। अभी हमने जो डिस्कस किया था पिछली क्लास में, जो हमने रिवाइज किया था पिछली क्लास में, हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में कैसे कंप्यूट होता है इस पर बात की थी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में कैसे कंप्यूट होता है इस पर बात की थी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो ये परसेंटेज में कंप्यूटेशन जो होती है इसको हम आज रिवाइज करेंगे। मैंने आपके साथ पिछली क्लास में एक एग्जांपल लिया था, अगर आपको याद हो, ये एग्जांपल हमने पिछली क्लास में लिया था। मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि मान लीजिए कि हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 8 लाख रुपए की सेल पर आता है। मतलब जब हम 8 लाख रुपए की सेल कर लेते हैं तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आता है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन आती है। लेकिन जो हमारी एक्चुअल में सेल होती है वो मान लीजिए 20 लाख रुपए की होती है। हमारा ब्रेक इवन पॉइंट 8 लाख पर आता है पर हमारी एक्चुअल में सेल 20 लाख रुपए की होती है। इसका मतलब जो हम एक्स्ट्रा सेल कर रहे हैं 12 लाख रुपए की, ये हमारे लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ये हमारे लिए क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है बेसिकली आसान से शब्दों में कहें, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर हम जितना भी सेल करते हैं वो हमारे लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। ये हम रुपीज में भी निकाल सकते हैं। तो रुपीज में निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? जितना भी हम सेल कर रहे हैं उसमें से ब्रेक इवन सेल्स को माइनस कर देते हैं। और अगर हम इसे यूनिट्स में निकालना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपने रुपीज में सेल ली है उसकी बजाय यूनिट्स में सेल ले लीजिए। मान लीजिए हम इसी एग्जांपल में अगर ये कहें कि हमारा एक यूनिट 100 रुपए का बिकता है, तो इसका मतलब हमारी ब्रेक इवन पॉइंट जो यूनिट्स में आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे? 8000 यूनिट्स, 8 लाख डिवाइड बाय 100। और जो हमारी एक्चुअल सेल है वो कितनी आ जाएगी? 20,000 यूनिट्स की आ जाएगी। तो अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालना हो तो वो कितना होगा? 12,000 यूनिट्स। तो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यूनिट्स में भी निकाल सकते हैं और रुपीज में भी निकाल सकते हैं। ये डिस्कस करने के बाद फिर मैंने आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज का जो दूसरा फॉर्मूला था उसको भी डिराइव करके आपको बताया था। और उसको डिराइव करने के लिए हमने जो ये पहले वाला फॉर्मूला था इसी की मदद ली थी। आप अगर देखें तो हमने इसी की मदद लेते हुए प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो, ये एक और फॉर्मूला हमने डिवाइस कर लिया था। फिर मैंने आपको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बताई थी। मैंने कहा था जो हमने डिजायर्ड प्रॉफिट के लिए सेल कंप्यूट किया था ना, डिजायर्ड प्रॉफिट के लिए हम सेल कैसे कंप्यूट करते थे? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। मतलब हमें फिक्स कॉस्ट भी रिकवर करनी है, प्रॉफिट भी रिकवर करना है। तो इसका मतलब टारगेट प्रॉफिट भी चाहिए, तो ये कंट्रीब्यूशन हो गया न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। इसी फॉर्मूला के अगर हम टुकड़े कर दें, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी है तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी और प्रॉफिट अपॉन पीवी करें तो आप जानते हो कि ये जो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी है ये तो क्या है? ब्रेक इवन सेल है। तो जो इसका दूसरा हिस्सा है प्रॉफिट अपॉन पीवी, बेसिकली ये जो एक्स्ट्रा सेल हम करेंगे यही हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मतलब ये जो हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट वाला सेल्स का फॉर्मूला था, इसको अगर आप देखें तो इसमें क्या है? न्यूमरेटर में फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। तो जो सेल फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए आती है, मतलब फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी, वो तो ब्रेक इवन सेल हो गई। और ब्रेक इवन सेल के ऊपर मतलब ऐसी सेल जो प्रॉफिट के लिए जिम्मेदार है, वो जो सेल होती है उसी को हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। तो मैंने आपसे कहा था याद रखने के लिए, आप अगर डिजायर्ड प्रॉफिट वाले फॉर्मूला को याद रखेंगे तो मन में ही उस फॉर्मूला को स्प्लिट कर लेना। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी में से सिर्फ प्रॉफिट अपॉन पीवी देखना, तो आपको याद आ जाएगा अच्छा ये जो एक्स्ट्रा हम ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर सेल कर रहे हैं वही हमारे लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ये डिस्कस करने के बाद फिर मैंने आपके साथ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे और फिर हमारी पिछली क्लास जो थी वो खत्म हो गई थी। अब आज की क्लास में हम जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में कैसे कंप्यूट होता है इस पर बात करेंगे। तो आइए फिर बिना देरी के आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं। चलिए अब हम ना इस एग्जाम्पल की मदद से, मैं एक एग्जाम्पल की मदद से आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में कैसे कंप्यूट होता है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। बड़े ध्यान से मेरी सारी बातों को सुनेगा। देखिए मैं उसी एग्जाम्पल को ले रहा हूं जो मैंने पिछली क्लास में लिया था, जिसमें हमने 20 लाख रुपए की सेल लेकर ये बताया था कि देखो इसमें से 8 लाख रुपए का ब्रेक इवन पॉइंट है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारी 12 लाख रुपए की होगी। अगर मैं इसी एग्जाम्पल को लूं, मान लीजिए हमने 20 लाख रुपए की सेल करी है और हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो हमारा अचीव हो गया 8 लाख रुपए की सेल पर। हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कब अचीव हो गया? 8 लाख रुपए की सेल पर अचीव हो गया। तो 20 लाख जो है हमारी सेल है, 8 लाख तो ब्रेक इवन के लिए हमारा सेल हो जाती है। तो 8 लाख के ऊपर जो हम एक्स्ट्रा सेल करते हैं वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ना। क्योंकि ये रुपीज में है तो इसका मतलब हम कहेंगे ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में आ गई। कितने रुपए की आ गई? 12 लाख रुपए की आ गई। ये 12 लाख रुपए आपने कैसे निकाला? ये जो हमारी सेल है इस सेल में से ब्रेक इवन सेल को माइनस कर दिया तो 12 लाख रुपए आ गया है ना। तो देखा जाए तो हमने इसी 20 लाख के दो टुकड़े कर दिए, एक ब्रेक इवन पॉइंट कि इतनी सेल तो हमें करनी पड़ेगी टू अचीव द ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब टू अचीव द नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। और जैसे ही ये हमारी सेल अचीव होगी तो उसके बाद हम जितनी भी एक्स्ट्रा सेल करेंगे उसकी वजह से हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा, है ना। अब अगर हम इसी मार्जिन ऑफ सेफ्टी को परसेंटेज में जानना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब याद करो जब हमने क्लास 1 में
पीवी रेशो का संधि विच्छेद किया था, मतलब पीवी रेशो को एनालाइज किया था, तो वहां पर हम वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन को जब हम परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे थे, दुनिया वाले उसको एक रेशो का नाम दे देते थे। यहां पर भी कुछ वैसा ही है। अगर हम अपनी एक्चुअल सेल के दो टुकड़े कर दें, क्योंकि दोनों ही अगर देखोगे तो सेल से ही तो निकले, हमारी 20 लाख की सेल में से 8 लाख रुपए ब्रेक इवन के लिए चाहिए और बाकी ऊपर की 12 लाख रुपए हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कह रहे हैं, बस हम इसी को परसेंटेज में निकालना चाहते हैं। अगर मैं इसी को परसेंटेज में निकालना चाहूं तो हम इस 12 लाख रुपए को अगर 20 लाख से डिवाइड कर दें तो हम बोलेंगे कि हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में जानते हो कितना है? 60% है। 60% कैसे आया? 12 लाख को हमने डिवाइड कर दिया 20 लाख से और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी को जब मैं डिवाइड करता हूं सेल से और मल्टीप्लाई कर देता हूं 100 से, तो ये हमारा क्या निकल आता है? ये हमारा निकल आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो 60% है। अब इस 60% से क्या मतलब होता है? देखिए, हमारी अभी 20 लाख रुपए की सेल हो रही है, ठीक है। भगवान ना करे कल को अगर मान लो कोई एडवर्स इंपैक्ट आता है, कुछ भी ऐसा वक्त आता है कि जिससे हमारी सेल थोड़ी सी हिट होती है, हमारी सेल पर असर पड़ता है, और सेल पर असर पड़ने के बड़े सारे कारण हो सकते हैं। जैसे एक सबसे बड़ा कारण हमने पीछे कोविड देखा, ठीक है ना, तो कोविड की वजह से लॉकडाउन वगैरह लगे और कई सारी कंपनीज के डिमांड पर अफेक्ट पड़ा। कभी कभी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, महंगाई जब ज्यादा बढ़ती है तो लोगों के हाथ में सरप्लस कैश कम बचता है, सरप्लस कैश कम बचेगा तो वो जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वो कम करना शुरू कर देंगे, वो मूवीज देखना कम शुरू कर देंगे, वो ऐसी चीजें जो थोड़ी लग्जरी की होती हैं वो चीजें लेना कम कर देंगे, तो लोगों मतलब कंपनियों की सेल वहां पर अफेक्ट। तो सेल कम होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। मान लो हमें लगता है कि आगे चल के कंपटीशन आएगा और कंपटीशन की वजह से भी हमारी सेल गिर सकती है, तो हमें अपने आप को प्रिपेयर रखना पड़ता है, चलो ठीक है इतनी भी सेल गिरेगी तो कोई दिक्कत हमारी नहीं है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 60% ये बताती है कि अगर हमारी कंपनी की सेल 60% से भी गिर जाए फिर भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, फिर भी हम ब्रेक इवन तक ही पहुंचेंगे। 20 लाख का 60% कितना होता है? कैलकुलेटर आपके पास है, जरा पकड़ के कैलकुलेटर पर 20 लाख का 60% निकालिए, 12 लाख रुपए होता है। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारी सेल 60% से भी गिर जाती है, मतलब 20 लाख का 60% 12 लाख से भी सेल गिर जाती है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ब्रेक इवन तक ही पहुंचेंगे। भाई नॉर्मल सिचुएशन में जब सेल गिरती है तो इतनी थोड़ी गिर जाती है, 60% थोड़ी गिर जाती है। अगर मारुति जो है मान लो पिछले साल से इस साल में थोड़ी कम गाड़ियां बेच पाई है तो ऐसा थोड़ी है कि उसकी गाड़ियां बिकनी बिल्कुल आधी हो गई है। भाई 5-7-8% का ही अगर होगा, ज्यादातर तो एक ग्रोइंग इकोनॉमी में, जैसे इंडिया की इकोनॉमी है, एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, तो यहां तो ज्यादातर आप कंपनीज में ग्रोथ ही देखेंगे। लेकिन मान लो कभी कॉम्पिटिटिव प्रेशर हुआ, कभी एनवायरमेंट इकोनॉमिक ऐसा है कि जहां पर मंदी का दौर है, तो अगर हमारी सेल गिरेगी भी, भाई कोविड जैसी सिचुएशन तो बड़ी एक्सट्रीम और एडवर्स सिचुएशन थी, भगवान ना करे आगे ऐसी सिचुएशन फिर कभी आए, लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर मंदी आती भी है तो कंपनीज की ग्रोथ 10-15-20% से अफेक्ट होगी। हमारे पास लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितने परसेंट का है? 60% का है। मतलब अगर हमारी कंपनी की सेल 60% से भी गिर जाती है फिर भी हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, फिर भी हम हद से हद कहां तक पहुंचेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचेंगे। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो बेसिकली हमें यही बताती है कि परसेंटेज में हमारे पास कितनी सेल अगर गिर भी जाए तो हम फिर भी हमारे पास एक एक्स्ट्रा बफर रहेगा, मतलब हमारे पास 60% का बफर है। 60% तक अगर हमारी सेल से हिट होती भी है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, ये बात हुई। फिलहाल मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज में निकालने का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या हुआ सर? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज लीजिए और डिवाइड बाय सेल्स इन रुपीज लीजिए, मतलब जो हमारी सेल हो रही है उसको नीचे और जो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है उसको ऊपर, और ये हमारी परसेंटेज में मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल आएगी। दूसरी एक रेशो हम अगर चाहें तो कंप्यूट कर सकते हैं, हालांकि ऐसी कोई रेशो हमारी इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट में नहीं दी है, पर फिर भी मैं आपके सामान्य ज्ञान के लिए अगर ये रेशो बताऊं तो मैं अगर चाहूं तो ब्रेक इवन पॉइंट को भी मैं सेल के कॉन्टेक्स्ट में परसेंटेज में निकाल सकता हूं। मतलब मैं अगर यहां पर 8 लाख को 20 लाख से डिवाइड कर दूं और 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा ये निकल के आता है 40%। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि हम जितनी सेल करते हैं उसमें से 40% सेल तो ब्रेक इवन अचीव करने में ही लग जाती है। मतलब हमारा 20 लाख रुपए का एफर्ट, ये हमारा टोटल एफर्ट है, मतलब हमने पूरे साल भर में 20 लाख की सेल करी है, ये हमारा टोटल एफर्ट है। लेकिन इस एफर्ट में से 40% एफर्ट तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करने में ही लग जाता है, और उसके ऊपर हम जितना और एफर्ट मार पाए वो हमारे लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो हम अगर चाहें, जिस तरीके से मार्जिन ऑफ सेफ्टी को परसेंटेज में निकाला है, हम उसी तरीके से ब्रेक इवन पॉइंट रेशो भी एक कंप्यूट कर सकते हैं, जो बताता है बेसिकली कि हमारी सेल का कितना परसेंट हिस्सा
ब्रेक इवन सेल्स को अचीव करने में लग जाता है। मतलब 20 लाख में से 40% सेल हमारी ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने में लगती है। जिस तरीके से वीसी और पीवी रेशो का सम 100% या 1 था, यहां पर हम कह सकते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट रेशो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो इन दोनों का सम भी 1 या 100% होगा। अगर मैं ये रेशो मान लो 0.6 और 0.4 ऐसे निकाल देता हूं, ये 0.6 बोल देता हूं, ये 0.4 बोल देता हूं, तो 0.6 प्लस 0.4 कितना होता है? 1। मतलब हम इस रेशो को डेसिमल्स में भी निकाल सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इस रेशो को परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज में निकालेंगे तो 60 प्लस 40 हो जाएगा, और डेसिमल में निकालेंगे तो 0.6 प्लस 0.4 हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। और मैं अगर अब आपको वापस हमारी उस शीट पर लेके जाऊं जहां पर हमने सारे के सारे फॉर्मूलाज लिखे थे, तो आप देखें यहाँ पर हमारा यहाँ पर पहला फॉर्मूला क्या था? मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज का जो हमने अभी अभी फॉर्मूला डिस्कस किया, वो क्या डिस्कस किया? मार्जिन ऑफ सेफ्टी लो, उसको सेल से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस में निकल आएगी? परसेंटेज में निकल आएगी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ये जो दूसरा फॉर्मूला है, ये भी मैं आपको फटाफट से एक बार जो है डिराइव करके दिखा देता हूं। आइए जरा, चलिए अभी हमने जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज का फॉर्मूला डिस्कस किया कि मुझे अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में निकालनी हो तो कैसे निकालनी चाहिए, तो हमने क्या फॉर्मूला डिस्कस किया? सर हमने कहा मार्जिन ऑफ सेफ्टी को सेल से डिवाइड कर दो। मैं फिलहाल 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, क्योंकि अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? डेसिमल में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी अभी हमने देखा कि अगर हमें परसेंटेज में आंसर्स चाहिए हो तो मुझे क्या करना चाहिए? मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो कि हमारे इस एग्जाम्पल में कितनी थी? 12 लाख रुपए थी, उसको किससे डिवाइड कर दें? 20 लाख से। 12 लाख अपॉन 20 लाख कितना होगा? 0.6 नहीं। और अगर मुझे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो परसेंटेज में आ जाएगा। फिलहाल मैंने कहा अभी 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज में कंप्यूट करने का फॉर्मूला होता है, ठीक। अच्छा मुझे ये बताइए, हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालते हैं? सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम निकालते हैं सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। नहीं, सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स और डिवाइड बाय सेल्स। भाई मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का फॉर्मूला लगा दिया, सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। और अगर आप देखोगे ध्यान से, मैं अगर इसको स्प्लिट कर दूं तो सेल्स अपॉन सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स अपॉन सेल्स, ये आपस में कट गया तो ये क्या रह गया? 1 माइनस ब्रेक इवन सेल्स अपॉन सेल्स। भाई ये अगर ध्यान से देखोगे तो ये रेशियो बेसिकली क्या है? 1 माइनस ब्रेक इवन रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट रेशियो। भाई ब्रेक इवन सेल्स अपॉन सेल्स क्या है? जैसे हमारे इस एग्जांपल में देखो, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन सेल्स अपॉन सेल्स क्या है? 8 लाख अपॉन 20 लाख क्या है? 0.4। 0.4 इज नथिंग बट ब्रेक इवन सेल रेशियो। तो मैंने अभी अभी जैसे बताया कि दोनों का सम 1 होता है, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर मुझे ब्रेक इवन सेल रेशियो पता होगी तो दूसरी निकाल पाएंगे ना। अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमारी ब्रेक इवन सेल रेशियो 40% है, दैट इंप्लाइज कि 60%, मतलब 40% पे आप 40% तो आपको ब्रेक इवन के लिए लग जाता है। इसका मतलब जो 60% आपकी सेल है वो आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। भाई हमने 100% एफर्ट लगाया होगा, 40% एफर्ट हमारा ब्रेक इवन पे लग जाता है, तो जो 40 के ऊपर एफर्ट लगेगा 60% और, वो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये जो दूसरा फॉर्मूला है ना, बेसिकली 1 माइनस ब्रेक, ये बेसिकली कौन सा फॉर्मूला हुआ? 1 माइनस ब्रेक इवन सेल रेशियो। सर आपने यहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो तो लिखवा दिया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के तो सारे फॉर्मूला लिखवा दिए, लेकिन आपने यहां पर कोई ब्रेक इवन सेल रेशियो करके कोई रेशियो नहीं लिखवाई। ब्रेक इवन सेल रेशियो करके मैंने इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि वो हमारे इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट में दे ही नहीं रखा। मैं क्यों आपके दिमाग पे एक्स्ट्रा बर्डन डालूं? ब्रेक इवन सेल रेशियो, हालांकि मैं जब रेगुलर बैच में एक नोट करके लिखवा देता हूं उसको, लेकिन अब मैंने कहा रिवीजन में हम वैसे भी इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर रहे हैं, तो मैं ब्रेक इवन सेल रेशियो नहीं लिखवा रहा हूं, और क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट में ऐसा उसका जिक्र नहीं कर रखा है, पर मैंने डिस्कस जरूर कर लिया आपके साथ, ताकि आपके जो सामान्य ज्ञान के लिए आपको याद रहे कि हाँ ब्रेक इवन सेल रेशियो नाम की रेशियो भी कोई होती है, ठीक है। फिलहाल अगर आप देखोगे तो हमारे इस फॉर्मूला में ब्रेक इवन सेल रेशियो है। मैं एक छोटे से एग्जांपल को लेकर ना अपनी बात को फिर से कंक्लूड करता हूं। मान लीजिए सपोज मैं आपसे ये कहता हूं कि हमारी ना एक्चुअल में जो सेल हो रही है, जो हमारी एक्चुअल सेल हो रही है, वो मान लीजिए हो रही है 50 लाख रुपए की, ठीक है। एक्चुअल सेल कितने की हो रही है? 50 लाख की हो रही है। और हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट आता है वो मान लीजिए आता है 15 लाख रुपए की सेल पर। ब्रेक इवन पॉइंट कितने पर आता है? 15 लाख रुपए की सेल पर आता है। तो मुझे बताइए हमारा 15 लाख के ऊपर जितनी भी सेल होगी वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारी कितने लाख रुपए की हो गई? मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारी 45 लाख रुपए की हो गई, ठीक।
और अगर मैं सिंपल से देखूं, हमारी एक्चुअल सेल 20 लाख रुपए की है, एक्चुअल सेल में से ब्रेक इवन सेल्स को माइनस कर देंगे 50 माइनस 15, तो हमारा 35 लाख रुपए का क्या आएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा। अगर मुझे इसी को परसेंटेज में निकालना हो तो क्या करना होगा? सपोज मैं आपसे कहूं कि बताइए व्हाट इज ब्रेक इवन सेल्स रेशियो, व्हाट इज ब्रेक इवन सेल रेशियो, तो आप क्या बोलोगे? सर 15 लाख रुपए की आपकी ब्रेक इवन सेल होती है, 50 लाख रुपए की आपकी टोटल सेल होती है, इसका मतलब देखा जाए तो हम 0.3 30% इज द ब्रेक इवन सेल रेशियो, मतलब हमारे एफर्ट का 30% तो ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करने में लग जाता है। अब आपको सिर्फ एक यही पता हो 30%, तो आप दूसरे को निकाल सकते हो। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि ब्रेक इवन सेल रेशियो इज 0.3, दैट मीन्स कि हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो कितना होगा, 0.7। और आप वैसे भी निकाल लो, 35 लाख को अगर मैं 50 लाख से डिवाइड कर देता हूं, 35 लाख को अगर मैं 50 लाख से डिवाइड कर देता हूं तो कितना आता है, 0.7 आता है। तो हमारे यहां पर देखा जाए तो एक दो रेशियो हो गई, एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, एक ब्रेक इवन सेल रेशियो। ब्रेक इवन सेल रेशियो एज सच मैंने आपको फॉर्मली यहां पर नहीं लिखे दिखाया, रीजन बीइंग क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट में नहीं डाला हुआ, लेकिन वर्बली आपको बता दिया कि आपका थोड़ा सा दिमाग उसके लिए रिसेप्टिव रहे, आपका दिमाग थोड़ा सा समझ पाए कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है, फिलहाल हमें दिमाग में क्या रखना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। अब बच्चे का एक सवाल आता है कि सर आपने इतनी सारी डेरिवेशंस भी बता दी, रिवीजन क्लास है फिर भी बता दी, तो क्या हमें ये सारी डेरिवेशंस दिमाग में रखनी है क्या? नहीं, अल्टीमेटली मैंने आपको जो लिखवाया है वो क्या लिखवाया है, पॉइंट नंबर 15, जो इवन यूट्यूब के भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने सिर्फ ये पॉइंट नंबर 15 ही लिखवाया है। तो आपके दिमाग में बस ये सारे फॉर्मुलाज होने चाहिए। ये सारा ना आपके सामने एक बिल्कुल एक स्नैपशॉट आ गया, बिल्कुल एक समराइज वे आ गया। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के ये सारे तरीके देखा जाए तो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहां पर 5 फॉर्मुलाज लिखे। अगर मैं ये अलग अलग करके बताता तो होता क्या है कि सारी खिचड़ी बन जाती है, बच्चे के दिमाग में इतनी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि उनको समझ नहीं आता कि कब रुपीज, कब यूनिट और कब परसेंटेज। अब आपके सामने ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि अच्छा यूनिट्स में भी निकल सकता है, रुपीज में भी निकल सकता है और परसेंटेज में भी निकल सकता है। यूनिट्स में निकालने का एक तरीका है सेल यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स, रुपीज में निकालने के दो तरीके हैं, सेल्स इन रुपीज माइनस ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज, और दूसरा प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, और परसेंटेज में निकालने के भी दो तरीके हैं। सबसे सिंपल तरीका मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन सेल इन 200, दूसरा तरीका 1 माइनस ब्रेक इवन पॉइंट्स रेशियो या फिर ब्रेक इवन सेल्स रेशियो। ठीक है ना, ब्रेक इवन सेल रेशियो बेसिकली क्या है, ब्रेक इवन सेल को सेल से हम डिवाइड कर देंगे। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आप वो भी रेशो एक बार लिखवा ही दो ना, एज अ नोट ही लिखवा दो जैसे आपने रेगुलर बैच के बच्चों को लिखवाई थी। चलो ठीक है, मैं यहां पर एज अ नोट लिखवा देता हूं, लिख लो आप। ब्रेक इवन सेल्स रेशियो कैसे आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज डिवाइडेड बाय सेल्स इन रुपीज इन 200। ठीक है ना, और ये आपके रेफरेंस के लिए यही वाली तो रेशियो है ना। तो फाइनली अब मैं यहां पर कंक्लूड कर रहा हूं बातों को। आपको ये दिमाग में ये सारे फॉर्मूलाज रखने हैं और इनके बेसिस पर मुझे लगता नहीं कि कोई क्वेश्चन बचेगा जो आपसे ना हो, सारे ही क्वेश्चन हो जाने चाहिए। चलिए, अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात यहाँ पर और करके फिर अपने डिस्कशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज के दो फॉर्मुला लिखे थे, एक सेल्स इन रुपीज माइनस ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज, सिंपल तरीका था, सेल्स में से ब्रेक इवन सेल्स को माइनस किया था। और दूसरा हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज को निकालने का जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो क्या डिराइव किया था, हमने कहा था प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो कर लो, ये भी हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे देगा, है ना। प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो कर लो, ये भी हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे देगा। इसकी बात हमने पिछली क्लास में करी ली थी और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको याद होगा करवाए भी थे। अब ना इसी फॉर्मूला की मदद से हम अगर देख पा रहे हैं कि हम ना पीवी रेशो भी कंप्यूट कर सकते हैं। नहीं, जो मैंने आपसे पहले कहा था कि भी देखो ये तो 4 फॉर्मूला है पीवी रेशियो को, एक और फॉर्मूला आगे चल के आएगा जब हम नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तो वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ ही कनेक्टेड कॉन्सेप्ट था पीवी रेशियो का। तो इसी फॉर्मूला से हम पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला और भी डिराइव कर रहे हैं, और वो क्या, प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज। देखो 3 चीजें हैं, ये बात मैं बार बार बोलता हूं, 3 चीजें हैं, इन 3 में से कोई भी 2 दे देगा, हम तीसरी निकाल देंगे।
भाई अगर वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछेगा तो प्रॉफिट और पीवी रेशियो दे दे, हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज निकाल देंगे। अगर वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी खुद ही दे देगा और साथ में हमको प्रॉफिट दे देगा तो पीवी रेशियो निकाल देंगे। वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी और पीवी रेशियो दे देगा, हम प्रॉफिट निकाल देंगे। भाई तीन में से कोई भी दो चीज दे देगा, तीसरी हम कंप्यूट कर देंगे। तो इसी फॉर्मूला से हमारा एक फॉर्मूला कौन सा डिराइव हो जाता है, प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये पीवी रेशियो का हमारा फिफ्थ फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, आपको याद है हमने पीछे एक पॉइंट लिखा था जहां पर हमने पीवी रेशियोज के सारे फॉर्मूला एज अ समरी लिखे थे, वो समरी एक बार आप निकालिए। चलिए ये पॉइंट नंबर 10 अगर आप देखेंगे ना अपने नोट्स, अगर आपने नोटिंग करी थी तो इसमें हमने 4 फॉर्मूलाज लिख लिए थे जो हमने पीवी रेशियो के डिस्कस किए थे, है ना। तो इसी में ही ना, इसी समरी में ही आप 5वां फॉर्मूला भी अब लिख सकते हो। हमारा पीवी रेशियो का जो 5th फॉर्मूला हमने अभी अभी डिवाइस किया, वो क्या डिवाइस किया, प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ कोर्स किस में लोगे, रुपीस में। कभी भूल जाओ तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला याद करना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन पीवी। तो बस इसी से ही हमने पीवी को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को नीचे लिया, है ना। तो ये हमारा पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला और हो गया। तो ये आप अपने पॉइंट नंबर 10 में ही इनकॉर्पोरेट कर लो कि हमारे ये टोटल पीवी रेशियो के 5 फॉर्मूलाज हैं। चलिए अब ऐसा करते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर कर फिर हम अपने अगले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 तक हमने कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 23 से हमको आगे बढ़ना है। आइए पहले इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। कहता है एबीसी लिमिटेड शोज अ ब्रेक इवन सेल्स ऑफ 42,500 एंड अ बजटेड सेल्स ऑफ ₹50,000, कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। देखो हमें ब्रेक इवन सेल दे रखी है और एक और सेल दे रखी है। ऑफ कोर्स यहां पर उसने वर्ड लिखा है बजटेड सेल। इसका मतलब ये कंपनी जो है आने वाले टाइम में, मतलब जो आने वाला साल है उसकी सेल ये एस्टिमेट कर रही है और वो कह रही है कि हम 50,000 की सेल तो कर देंगे। अगर हमारी 50,000 की सेल हो जाएगी और ब्रेक इवन हमारा 42,500 पर आता है, इसका मतलब पहले हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो निकाल ही सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में हमारी कितनी आ जाएगी, 7,500 की सेल। लेकिन इसने हमसे रेशो मांगी है। इसने क्या मांगी है, रेशो मांगी है। रेशो मतलब हमें परसेंटेज में आंसर देना है। तो आइए सबसे पहले हम जो चीज मांगी है उसका फॉर्मूला लिख ले। क्या इसने हमसे क्या मांगा है, इसने हमसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो मांगा है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, है ना, यही हुआ ना। तो पहले अगर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज कंप्यूट कर लें तो वो हमारी कितनी आ जाएगी, 50,000 की सेल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बजटेड सेल लिखा है, और हमारा ब्रेक इवन कितने पर आता है, 42,500 पर आता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो 7,500 की है और हमें ये बेसिकली रेशो बतानी है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो निकालने का हमारा क्या तरीका हो जाता है, जो भी हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है उसको हम होने वाली एक्चुअल सेल से डिवाइड कर देते हैं। तो 7,500 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100, जरा मुझे करके बताओ कितना आता है। सर ये आ रहा है 15%। ये कितना आ रहा है, 15% आ रहा है, ठीक है। एक बच्चे ने कहा कि सर हम यहाँ पर क्या वो दूसरा तरीका लगा सकते थे क्या जो आपने बता रखा था। हाँ दूसरा तरीका भी लगा सकते थे। मैंने दूसरा तरीका क्या बताया था आपको, मैंने आपसे कहा था मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो निकालने का एक तरीका ये भी होता है कि हम 1 माइनस ब्रेक इवन सेल्स अपॉन सेल्स भी कर सकते हैं, मतलब 1 माइनस ब्रेक इवन सेल्स रेशो। तो हमें यहाँ पर ब्रेक इवन सेल्स भी पता है 42,500 की है और हमें सेल भी पता है 50,000 की है। तो 1 माइनस 42,500 डिवाइडेड बाय 50,000, ये हमारा कितना हो गया, 0.85। तो ये कितना आ गया, 0.15। 0.15 का मतलब क्या होता है, डेट इज 15%। हाँ ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है ना। बजटेड सेल से परेशान मत होना। देखो एक ब्रेक इवन सेल होगी, एक दूसरी सेल होगी। हो सकता है कि जो टाइम बीत गया हम उस सेल की बात कर रहे हैं कि हमने पिछले साल इतनी सेल करी थी और हमारा इतना ब्रेक इवन पॉइंट था, तो बताओ हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो क्या थी, मतलब पास्ट की बात भी कर सकता है। और वो हो सकता है कि आपको फ्यूचर की सेल बता दे कि हम फ्यूचर में ये सेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जो फ्यूचर में हम सेल एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उसको बजटेड सेल बोलते हैं। कौन सी सेल बोलते हैं, बजटेड सेल। तो ये आने वाले टाइम में ये सेल हो जाएगी ना, हमें विश्वास है हमारी बजटेड सेल ही हमारी एक्चुअल सेल बन जाएगी। ब्रेक इवन हमारा 42,500 पे आता है, इसका मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में हमारा 7,500 हो गया। तो 7,500 को 50 से डिवाइड कर लो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। इससे क्लियर होता है क्योंकि हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी
सिर्फ 15% की है, इसका मतलब हमें 85% एफर्ट तो ब्रेक इवन अचीव करने में ही लग जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है ये भी हमारे एग्जाम का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। इस क्वेश्चन में हमको सेलिंग प्राइस दे रखा है प्रोडक्ट का 40 रुपीज पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दे रखा है, फिक्स कॉस्ट दे रखा है, कितने यूनिट्स हम बेचते हैं वो दे रखा है, और हमसे पूछता है बताइए व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज। मतलब यहां पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में नहीं मांगी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस में मांगी है, परसेंटेज में मांगी है। तो देखो हम यहां पर ये चाहे ना दो तरीकों से वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। मैं एक तरीका आपको बता देता हूं, एक तरीका वर्बली बता दूंगा, ठीक है, फिर उसे आप घर पे ट्राई कीजिएगा, आंसर तो सेम ही आएगा। चलिए पहले तो हमें यहां पर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दे रखा है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज में मांगा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में निकालने के लिए आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए और सेल चाहिए, है ना। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलेगी, जब आपके पास सेल्स भी हो और ब्रेक इवन सेल्स भी हो। तो हम यहां पर ब्रेक इवन सेल्स जो है निकाल सकते हैं। ब्रेक इवन सेल कैसे निकाल सकते हैं, फिक्स कॉस्ट हमारे पास यहां पर है और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो की मदद से पहले आप पीवी रेशियो निकाल लीजिए। भाई हमें पता है कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो और पीवी रेशियो का जो सम होता है वो 100% होता है। इसका मतलब अगर मैं 100% में से वीसी रेशियो माइनस कर दूंगा तो हमारी क्या निकल आएगी, हमारी पीवी रेशियो निकल आएगी। तो 100% माइनस 50%, दिस इज अ पीवी रेशियो। अगर आपके पास पीवी रेशियो आ जाता है तो फिर आप ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज निकाल सकते हो, मतलब ब्रेक इवन सेल्स निकाल सकते हो। कैसे, फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड कर कर। तो हमारी फिक्स कॉस्ट कितने की है, 1,20,000 की है, और हमारी पीवी रेशियो कितनी है, हमारी पीवी रेशियो है 50%। तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज कितना आ जाएगा, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज आ जाएगा 2,40,000। मतलब हमारी ब्रेक इवन सेल आ गई, कितने की आ गई, 2,40,000 की आ गई। और हमारी सेल्स इन रुपीज हम चाहें तो निकाल सकते हैं। कैसे, हम 10,000 यूनिट्स बेच लेते हैं, ये लिखे हुए, और एक यूनिट हमारा 40 रुपए का बिकता है। 10,000 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी सेल्स कितने रुपए की आएगी, सेल्स हमारी 4 लाख रुपए की आ जाएगी। और अगर हम अब चाहें तो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो रुपीज में निकाल सकते हैं। भाई 4 लाख रुपए की हमारी सेल्स है और 2,40 पर हमारा ब्रेक इवन आता है। इसका मतलब हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में कितनी हुई, 1,60,000 हुई। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में कितनी हुई, 1,60,000 हुई। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर परसेंटेज में निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना पड़ेगा डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, 1,60,000 डिवाइडेड बाय सेल्स कितने की है, 4 लाख की है, इनटू 100। कितना हो गया ये, 40% हो गया। देख लो जी, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। मैं अब आपको दो तरीके और बता रहा हूं, मतलब वर्बली बता रहा हूं क्योंकि रिवीजन क्लास है, रेगुलर क्लासेस में लिखवा देता हूं प्रॉपर, लेकिन अभी रिवीजन क्लास है तो मैं आपको दो तरीके बता देता हूं, आप घर पे उससे ट्राई कीजिएगा। देखो जैसे हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो निकाली है 40%, आप ये भी कर सकते थे 1 माइनस ब्रेक इवन सेल्स अपॉन सेल्स, मतलब ब्रेक इवन सेल रेशियो निकाल देते। ब्रेक इवन सेल रेशियो में आपको वैसे बता देता हूं क्योंकि हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो 40% आया तो ब्रेक इवन सेल रेशियो कितना होगा, 60%। आप देख लो आप क्या करते, 1 माइनस ब्रेक इवन सेल्स कितना है, 2,40, सेल कितना है, 4 लाख। तो 1 माइनस 2,40 अपॉन 4 लाख करोगे तो 0.6 ही आएगा, और ये देखो 0.4 आ जाएगा। इससे भी कर सकते थे 1 माइनस ब्रेक इवन सेल्स अपॉन सेल्स, एक तरीका ये भी था। एक तीसरा तरीका और भी हो सकता था यहां पर। देखो हमें हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी जब परसेंटेज में निकालना होता है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय सेल्स, है ना, यही फॉर्मूला यूज करते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय सेल्स। जैसे अभी हमने किया, भाई ऊपर लिया मार्जिन ऑफ सेफ्टी, नीचे क्या लिया, सेल्स। अब मैं आपको एक बात ये कह रहा हूं कि अगर न्यूमरेटर में आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में ले रहे हो तो डिनोमिनेटर में सेल्स भी रुपीज में लेनी है। लेकिन अगर मान लो मैं ये चाहूं कि ऊपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में लूं तो फिर मुझे नीचे सेल्स भी यूनिट्स में लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में निकालने के लिए आपको न्यूमरेटर में मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में चाहिए और नीचे सेल्स भी रुपीज में चाहिए। ये दोनों चीजें अगर मेरे पास यूनिट्स में होंगी तब भी हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं आपसे ये कहता हूं कि हमारी 10 लाख रुपए की अभी सेल होती है, हमारा ब्रेक इवन 4 लाख रुपए पर आता है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हुआ, 6 लाख रुपए।
और 6 लाख को अगर मैं 10 लाख से डिवाइड करता हूं तो 60% आएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को सेल से डिवाइड करता हूं तो 60% आएगा। यही डेटा मैं आपको अगर यूनिट्स में दे दूं कि ब्रेक इवन 4000 यूनिट्स है, हमारी एक्चुअल सेल 10,000 यूनिट्स है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 6000 यूनिट्स होगा। तो 6000 यूनिट्स डिवाइड बाय 10,000 यूनिट्स इनटू 100, तब भी 60% आएगा। मतलब ये जो हमारा परसेंटेज में निकालने वाला फॉर्मूला होता है, इसमें हम न्यूमरेटर में यूनिट्स भी ले सकते हैं और न्यूमरेटर में रुपीज भी ले सकते हैं। मतलब लेकिन ये ध्यान रखना है, अगर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में ले रहे हैं तो नीचे सेल्स भी रुपीज में लेनी पड़ेगी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर हम यूनिट्स में ले रहे हैं तो नीचे सेल्स भी यूनिट्स में लेनी पड़ेगी। अब मैं ये सब बातें यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें ना इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे, हमें सेल तो ऑलरेडी यूनिट्स में दे रखे थे। अब क्योंकि हमें यहां पर सेल्स यूनिट्स में दे रखी है, तो हम अगर चाहें तो ब्रेक इवन पॉइंट इस क्वेश्चन में पहले यूनिट्स में निकालकर मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में निकाल सकते थे। भाई सेल्स हमें यूनिट्स में पता है, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में आप और निकाल लो। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में कैसे निकालते? सर ब्रेक इवन पॉइंट का यूनिट्स में निकालने का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हमें फिक्स कॉस्ट इस क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है? 1,20,000। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आप चाहें तो निकाल सकते हैं। कैसे? आपको एक यूनिट का सेलिंग प्राइस पता है और पीवी रेशियो पता है। भाई सेलिंग प्राइस पर पीवी रेशियो अप्लाई करके क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। तो 40 रुपए का 50% हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया, तो कितना आएगा? 20 रुपए आ जाएगा। अब 1,20,000 को अगर हम 20 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकल के आ रहा है 6,000 यूनिट्स। मतलब जो काम हमने यहां पर अभी रुपीस में किया है, ये सारा काम अगर हम चाहते तो यूनिट्स में भी कर सकते थे, क्योंकि हमने कितने यूनिट बेचे हमें पता है। हमने ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकाल दिया। अब आप मुझे खुद बताइए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारी कितनी आ जाएगी यूनिट्स में? सर 10,000 हमने यूनिट्स टोटल बेचे हैं, 6,000 हमारा ब्रेक इवन है। तो मैं अगर आपसे सिंपल पूछूं कि बताइए हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? सर 10,000 में से 6,000 ब्रेक इवन वाले यूनिट्स माइनस कर दो, हमारे मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में कितना आ जाएगा? 4,000 यूनिट्स आ जाएंगे। और अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होना चाहिए? मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। क्योंकि इस बार हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में ले रहे हैं तो नीचे सेल्स भी किस में लेंगे? वो भी यूनिट्स में लेंगे। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 4,000 है, हमारे सेल्स 10,000 यूनिट्स की है, इनटू 100 अगर करते हैं तो ये 40% आता है। वैसे मैंने ऑलमोस्ट करा ही दिया, पर इसको आप घर से ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना? कर लोगे घर से ट्राई इसको? तो ये दूसरा तरीका जो है आप घर से ट्राई कीजिएगा। मैंने आपको रुपीज से भी करवा दिया और यूनिट से मैंने आपको वर्बली बता दिया। चलिए इसको अगर आपको फाइनली नोट करना हो इसके सोल्यूशन को, तो आप नोट कर लीजिए। और नोट अगर कर लिया है तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 25। ये भी एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको पीवी रेशियो गिवन है 50% का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है 40% का, और हमसे पूछता है कि बताइए व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट एंड नेट प्रॉफिट इफ द सेल्स वॉल्यूम इज 50 lakhs। इफ द सेल्स वॉल्यूम इज 50 lakhs। देखो सबसे पहले मैं अगर बिल्कुल कॉमन सेंस के लेवल पर बात करूं, हमारी सेल कितने की हो रही है? हमारी सेल हो रही है 50 लाख रुपए की, ठीक? इस 50 लाख रुपए का मैं सीधा 40% अगर कंप्यूट कर देता हूं तो जो 20 लाख रुपए निकल के आएगा वो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। आप याद करो मेरे उस एग्जाम्पल को, मैंने कहा था 8 लाख का ब्रेक इवन, 20 लाख की हमारी सेल हो रही थी, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 12 लाख रुपए की थी। तो 12 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100 अगर हम करते थे तो कितना आ रहा था? वो 60% आ रहा था। तो मैंने क्या बताया था कि हमारी सेल्स का, टोटल सेल्स का 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, 20 लाख का 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 12 लाख। और अगर हमारी सेल 60% से गिर भी जाए फिर भी हम ब्रेक इवन पर पहुंचेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% का क्या मतलब होता है कि हमारी टोटल सेल का 40% हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। और इसका कहीं ना कहीं यह भी मतलब है कि अगर हमारी सेल 40% से गिर भी जाएगी तब भी हम कहां पर पहुंचेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंचेंगे, ठीक है? और थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ, अगर 40% हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, दैट मींस 60% एफर्ट हमारा ब्रेक इवन को अचीव करने में लग जाता होगा। अगर 40% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है तो इसका मतलब 60% ब्रेक इवन सेल होगा। तो मैं सीधे सीधे 50 लाख का 60% करके 30 लाख रुपए ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकता हूं, ठीक है ना? लेकिन हमारा डिस्क्रिप्टिव पैटर्न है, हमें प्रेजेंटेशन दे के आनी होगी। ऐसे हवाई बातें करके आएंगे तो नंबर भी हवा में चले जाएंगे, ठीक है?
हाँ, एमसीक्यू वाले जब बच्चे हुआ करते थे, एमसीक्यू जब होते थे, तो एमसीक्यू वाले बच्चों को तो वर्बली करना होता था, वो तो फटाफट टिक कराते थे, लेकिन हमें तो ऑफ कोर्स प्रेजेंटेशन दे के आनी है। अब मैं आपको क्या तरीका बता रहा हूं, देखो हमें पता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो का फॉर्मूला होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन सेल्स, है ना, यही फॉर्मूला होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो हमको कितनी दे रखी है? सर ये हमको दे रखी है 40%, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम चाहें तो निकाल सकते हैं, क्योंकि सेल्स हमारे पास है 50 लाख की। बीस लाख, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं, सीधी सीधी कॉमन सेंस वाली बात है कि 50 लाख का 40% इज आर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अदरवाइज आप ऐसे फॉर्मूला में पुट करके कर लो। फॉर्मूला हमारा क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो का मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन सेल्स, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे ना, मैं बताता हूँ, एक गड़बड़ मत करना प्लीज, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ में करके दिखा देता हूँ आपको। ये गड़बड़ कई बच्चे कर देते हैं, ये गड़बड़ प्लीज मत कीजिएगा। आप देख लो पहले क्या गड़बड़ कर देते हैं बच्चे। जब वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो लिखते हैं, ठीक है, और फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन सेल्स इनटू 100 करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे इनटू 100 नहीं किया, वो इनटू 100 भी करते हैं। फिर पता है एक नादानी क्या होती है उनसे, यहां पर 40%, 40 अपॉन 100 कर देते हैं, फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन सेल्स, सेल्स 50 लाख लिखते हैं, और यहां पर 100 कर। अब ना इसमें बच्चे ने देखो गड़बड़ क्या कर दी है, उसने यहां 100 से डिवाइड भी कर दिया और यहां 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा नहीं कर सकते आप, या अगर आप यहां 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर यहां 100 नहीं लिखोगे, और अगर आप नीचे 100 लिख रहे हो तो फिर यहां मल्टीप्लाई नहीं करोगे। भाई ये एक ही 100 है, ये यहां पे आता है या वहां जाता है, ये दोनों जगह नहीं होगा। जब हम सपोज मान लो, अगर सपोज हमारा कोई आंसर परसेंटेज में निकलना होता है, मान लो 20 अपॉन 100 इंटू 100, कितना आंसर आएगा? 20%। तो हम क्या लिखते हैं? हम 20 ही लिखते हैं ना। हम आंसर में ये लिख देते हैं 20 अपॉन 100, 20 ही लिखते हैं ना, मतलब ये ऑलरेडी परसेंटेज में है। 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये ऑलरेडी परसेंटेज में है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर हमने यहां पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है, इसका मतलब ये जो 40 है ये क्या है? ये परसेंटेज में है, यही बता रहा है ना। ये 100 जो है ये किस में है? ये परसेंटेज में। मैंने यहां पे 100 लिखा है, मैं अगर मान लो यहां पे 100 लिखता, यहां 100 लिखता, यहां 100 लिखता, तो इसका क्या मतलब है कि जब ये जो फाइनल आंसर आएगा, इसका 40% आएगा, इसका मतलब ये 40 जो है ये ऑलरेडी परसेंटेज में, यही मतलब होता ना। तो ये बेवकूफी मत करना कि वहां 100 से मल्टीप्लाई भी कर दो, यहां 100 से डिवाइड भी कर दो। ये बहुत बेसिक लेवल वाली बातें बता रहा हूं, मतलब बिल्कुल समझ लो कि मैं हाथ पकड़ के आपको बता रहा हूं कि देखो ये गलती बेवकूफी मत करके आना, दोनों जगह मल्टीप्लाई मत करके आना, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली जो हम यहां पे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, यही तो 100 नीचे आता है, यही तो 100 नीचे आता है, ठीक। मेरे ख्याल से समझ गए ना आप बात को? हाँ सर समझ गए, ठीक है। अब हमारा ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आने के बाद अब आप क्या करोगे? सर अब हम यहां से ब्रेक इवन सेल निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे? सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज का फॉर्मूला आपने बताया था, सेल्स इन रुपीज माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। तो ये हमारी है 20 लाख, सेल्स हमें दे रखी है 50 लाख, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज कितना आ गया? 30 लाख। तो हमारी ये एक रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। इसने हमसे पहली चीज क्या मांगी थी? इसने हमसे पहली चीज ब्रेक इवन पॉइंट मांगा था। ब्रेक इवन पॉइंट हमने यहां पर निकाल दिया। मैंने आपको वैसे वर्बली वैसे ही बता दिया था कि अगर हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो 40% है, दैट मीन्स हमारा ब्रेक इवन 60% पर आता होगा। तो मैं अगर अपनी सेल का डायरेक्टली 60% निकाल दूंगा, दैट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट। जैसे सेल का डायरेक्टली 40% निकालने पे ये हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आता है, तो सेल का डायरेक्टली 60% निकालने पे ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, ठीक है। तो यहां पर हमने अपना फर्स्ट पार्ट कंप्यूट कर लिया है। चलिए अब हमसे एक और चीज उसने पूछी है। एक और चीज हमसे क्या पूछी है? इसने हमसे पूछा है कि हमारा नेट प्रॉफिट क्या होगा
हमारा नेट प्रॉफिट क्या होगा अगर हमारा सेल्स वॉल्यूम 50 lakhs का है? बताइए जी, प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप? सर प्रॉफिट निकालने का तो आपने हमें एक तरीका बताया ही था। क्या तरीका बताया था? हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज का एक फॉर्मूला लिखा था। क्या फॉर्मूला लिखा था? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज आप निकाल चुके हो। कितनी निकाल चुके हो? 20 लाख। प्रॉफिट अपॉन पीवी, पीवी कितना परसेंट दे रखा है हमको? 50% दे रखा है। तो प्रॉफिट हमारा 10 लाख रुपए आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप एक काम ये भी कर सकते हैं, देखो ध्यान से। हम ये जो हमने ब्रेक इवन पॉइंट निकाला है इसको हम ए पार्ट बोल देते हैं। इसने हमसे एक ब्रेक इवन पॉइंट मांगा था, और ये जो हमने दूसरा, ये जो हमारा ये वाला पॉइंट है यहां से, ये हमारा बी पॉइंट है। ठीक है ना, ये हमारा बी पॉइंट है। दो चीजें मांगी थी, दोनों चीजें हमने निकाल के बता दी। चलिए अगला क्वेश्चन ना जो मैं करवा रहा हूं वो हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का है, और जो हमने अभी ये क्वेश्चन किया है इससे मिलता जुलता है। अब क्योंकि ये इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का ये है तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप। और हमसे यहां पर क्या बोलता है, कहता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ऑफ एक्स लिमिटेड इज 50% and margin of safety is 40%. You are required to calculate the net profit if the sales volume is 1 lakh. देखो फिर से वही कॉमन सेंस वाली बात, अगर हमारी सेल 1 लाख रुपए की है और हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो 40% है, इसका मतलब इस सेल का जो हमें दे रखी है 1 लाख रुपए की, इसका 40% हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा, मतलब 40,000 रुपए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज हमारा कितना आ जाएगा? 40,000 रुपए। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलते ही प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो वाला फॉर्मूला लगा के प्रॉफिट निकाल लो। नहीं, चलिए आइए। तो मैं यहां पर क्या करूं, जैसे अभी अभी हमने किया था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो का फॉर्मूला हमारा क्या था? मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन सेल्स इनटू 100, है ना, यही था ना। अब ध्यान रखना, मैंने यहां पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मैं अब यहां पर सिर्फ क्या लिखूंगा? यहां सिर्फ 40 लिखूंगा। ये छोटी छोटी बेवकूफियां मत करके आना एग्जाम में। चलिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और सेल हमारी कितने रुपए की है? 1 लाख रुपए की है। तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा 1 लाख का 40%, 40,000। उसके बाद अब आप क्या करने वाले हो? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज का कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। ये आपने निकाल दिया है 40,000। पीवी रेशो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है 50%। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 40,000 का 50% 20,000। ये क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में आएगा तो 2 या 3 नंबर में आएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के कॉन्सेप्ट पर मैं अब आपको लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, और ये क्वेश्चन आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मानिए, क्योंकि ये भी हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट का है, पर मुझे ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। ये एग्जाम में आएगा तो दिखने में आपको बड़ा भोला सा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन इसमें आपका दिमाग लगेगा, और 5 मार्क्स में आएगा ये क्वेश्चन अगर आएगा तो। ठीक है, आइए जरा एक बार देख लेते हैं। सूर्या लिमिटेड हैज अ टोटल टर्नओवर ऑफ रुपीज 10 lakhs। आपको पता होगा ना कि टर्नओवर का क्या मतलब होता है? सेल्स होता है। कुछ मासूम बच्चे होंगे जो साइंस स्ट्रीम से होंगे, उनको टर्नओवर का मतलब नहीं पता होगा। टर्नओवर का मतलब होता है सेल। सेल 10 लाख रुपए की हमें दे रखी है। इट इज एंजॉइंग 30% मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इट इज एंजॉइंग 30% मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब मैं यहां पर 10 लाख का 30% निकालूंगा तो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज निकल आएगी। हमारी वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 60% ऑफ सेल, और हमसे देखो जो दो चीजें मांगी हैं वो कौन सी हैं? एक तो हमसे फिक्स कॉस्ट मांगी है, और दूसरा हमसे ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स, मतलब ब्रेक इवन सेल मांगी है। अब हम यहां पर किस तरीके से मूव करेंगे? ध्यान रखें, दो चीजें चाहिए हमें यहां पर, फिक्स कॉस्ट चाहिए और हमें एक क्या चाहिए? ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स चाहिए। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जो हमने अभी तक किया था,
पिछले क्वेश्चंस में भी किया था। हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं और उसकी मदद से मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज निकाल लेते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन सेल्स इनटू 100। ध्यान रखें मैंने क्या कहा है, यहां पर 30/100 मत लिख देना, क्योंकि 100 आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां सिर्फ 30 लिखोगे आप। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज हम यहां पे निकाल लेंगे। सेल हमें पता है 10 लाख रुपए की है। इसको सॉल्व अगर करोगे आप तो ये 3 लाख रुपए आता है। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं सर, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती थी? और आप ये भी बात जानते हो, जब आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल गया, आपके पास सेल भी है, इसका मतलब जब आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी 3 लाख रुपए की है, इसका मतलब 7 लाख रुपए तो आपको ब्रेक इवन अचीव करने में लग गए होंगे। और या फिर ये भी सोच सकते थे, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो 30% है तो ब्रेक इवन सेल रेशो 70% होगा, तो 10 लाख का 70% हमारा क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन हम अगर ब्रेक इवन पॉइंट अब अगर ऐसे निकालें तो ब्रेक इवन पॉइंट का हम क्या यहाँ पर कैसे हम लिख प्रेजेंटेशन कैसे दिखाएंगे? हम लिखेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज इज इक्वल्स टू सेल्स इन रुपीज माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। ये हमारा 3 लाख रुपए है, ये हमारा 7 लाख रुपए है, और ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज हमारा आ जाएगा 7 लाख। अब मेरे ख्याल से फिक्स कॉस्ट निकालना तो अब आपका बाएं हाथ का खेल है। कैसे? क्योंकि सर ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला आपने बड़े अच्छे से बता रखा है कि ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज हमने निकाल दिया। पीवी रेशो जो है आपको दे नहीं रखा, लेकिन क्या दिक्कत है, 60% अगर वीसी रेशो है तो 100 में से 60% को माइनस करके क्या आ जाएगा? पीवी रेशो। तो हमने कितनी बार बात सुन ली है कि हमारा वीसी और पीवी रेशो का सम जो होता है वो 100% होता है। इसका मतलब मैं यहां पर पीवी रेशो निकाल सकता हूं। पीवी रेशो कैसे निकालूंगा? 100% माइनस वीसी रेशो। तो 100% माइनस 60%, 40%। अब आप क्या करें, अब आप ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूला में, इस वाले फॉर्मूला में आप चीजों को पुट कर लीजिए। ब्रेक इवन पॉइंट हमने कितना निकाला है? 7 लाख रुपए निकाला है, तो मैं यहां लिख देता हूं 7 लाख रुपए इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 40%। तो फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी निकल आएगी? 7 लाख का 7 लाख मल्टीप्लाइड बाय 40%, 2,80,000। ठीक है। देयरफॉर अब इसने मुझसे क्या क्या चीजें मांगी थी? इसने मुझसे ए पार्ट मांगा था फिक्स कॉस्ट 280, और बी पॉइंट मांगा था इसने मुझसे ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। कितना निकाला था हमने? वो 7 लाख। तो ये हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आएगा तो 5 नंबर में आएगा, ध्यान रखना। तो यहां पर हम कह सकते हैं हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी के कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज कर दिया है। चलिए, हमारा अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 16, वो है कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट, या जिसको हम ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बाद हम अगला जो ये कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं वो ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट का रिवाइज कर रहे हैं। मैं इसको भी आपको लिखने का वक्त दूंगा, पहले आपको मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना है। जैसे ही आप ये ब्रेक इवन पॉइंट देखते हैं तो आपके दिमाग में ये आता है कि सर आपने अभी पीछे भी ब्रेक इवन पॉइंट निकलवाया था, अब ये कौन सा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया? देखो, हमने जो पहले ब्रेक इवन पॉइंट कंप्यूट किए थे, हमने इस एजम्पशन पे कंप्यूट किए थे कि हम जिस भी बिजनेस का ब्रेक इवन पॉइंट निकाल रहे थे, हम ये मान के चल रहे थे कि वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में डील करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा मैं बार बार कह रहा था कि हमारा पेन का काम है, तो उस वक्त हम यही मान रहे थे कि हमारा बस इसी पेन का काम है और कोई काम नहीं करते। हमारे यहाँ पे कोई हम रजिस्टर नहीं बनाते, कोई पेंसिल नहीं बनाते, कोई और हाई एंड पेन नहीं बनाते, एक ही पेन बनाते जो 10 रुपए का बिकता है बस। हमारी ये एजम्पशन पे हमने पीछे ब्रेक इवन पॉइंट निकाले थे। मतलब कंपनी सिंगल प्रोडक्ट में डील कर रही थी, ये बात सोचते हुए हमने ब्रेक इवन पॉइंट निकाला था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट की। प्रैक्टिकली क्या आपको लगता है कि कंपनी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में डील कर रही होगी?
आप अपने घर के पास के हलवाई को भी देखोगे ना, तो वो समोसे के अलावा वहां पे कचौड़ी भी बना रहा होगा, वो सुबह सुबह शायद पूड़ी छोले भी बना रहा होगा, वो शाम को शायद ब्रेड पकौड़े भी बना रहा होगा, मतलब वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है। अगर मैं कार मैन्युफैक्चरर मारुति की बात करूं, तो उनकी गाड़ी जो है 5-6 लाख में भी आ जाती है, उनकी गाड़ियां 8-10 लाख की भी आती है, 11-12 लाख की भी आती है, 15-17 लाख की भी आती है। मतलब ये अलग अलग प्राइस रेंज डिपेंड करता है कि आप एसयूवी ले रहे हो, छोटी गाड़ी ले रहे हो, सेडान गाड़ी ले रहे हो, कैसी गाड़ी ले रहे हो। हल्दीराम के आउटलेट चले जाओ आप, तो उनके वहां पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। वो कचौड़ी भी बना लेते हैं, समोसे भी बना लेते हैं, छोले भटूरे भी बना लेते हैं, वो नूडल्स भी बना देते हैं, वो साउथ इंडियन भी बना देते हैं, मतलब जो कहोगे वो बना के दे देंगे आपको। वो मतलब हर एक चीज उनके वहां पे मिल रही है। कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट प्रोफाइल को देखोगे तो उनके मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं। अब क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि हम किसी एक सिंगल प्रोडक्ट का ब्रेक इवन पॉइंट नहीं, कंपनी का ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट निकालना चाहते हैं। और मल्टीपल प्रोडक्ट्स मान लो कभी ना भी हो, मान लो एक सिंगल प्रोडक्ट भी हो, लेकिन कई बार क्या होता है, कंपनी जो है अलग अलग लोकेशन से मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। फॉर एग्जांपल मैं अगर एप्पल की बात करूं, हालांकि एप्पल के भी कई सारे प्रोडक्ट हैं, पर मान लो एप्पल का अगर एक ही प्रोडक्ट होता आईफोन, तो एप्पल तो यूएस में भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, एप्पल चाइना में भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो आप मुझे बताइए, क्या जहां जहां वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हर एक कंट्री में क्या उनको सेम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगती होगी, सेम कॉस्ट पे मोबाइल बनता होगा? नहीं। किसी ऐसी कंट्री में जहां पर अभी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, लेबर बड़े सस्ते में मिल जाती है, वहां पर हो सकता है कि उनका जो पर आईफोन का जो कॉस्ट है वो कम आता हो। अमेरिका में जो है वहां पर लेबर कॉस्ट महंगा है तो शायद वहां ज्यादा आता हो। मतलब कहने का यह है कि आप अगर एक ही प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं पर आपकी मल्टीपल फैक्ट्रीज हैं, तो हो सकता है हर एक फैक्ट्री का अपना एक खुद का कॉस्ट स्ट्रक्चर हो। अगर कॉस्ट अलग हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट अलग हो जाएगी, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कंट्रीब्यूशन अलग हो जाएगा। मतलब अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग पीवी रेशियो हो सकता है। तो हमें ना यहां पर अब फोकस करना है, चाहे हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो या फिर हम एक ही प्रोडक्ट में हैं लेकिन मल्टीपल फैक्ट्रीज से ऑपरेट कर रहे हो, तो हम अब जानना चाहते हैं कि कंपनी का एज अ होल ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। जब हम ओवरऑल कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट निकालना चाहें तो उसी को हम कंपोजिट या फिर ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। यही हमको अब यहां पर सीखना है। देखो, अगर ना आप ये फॉर्मूला देखो, स्टेप नंबर 3 जो यहां पे लिखा हुआ है, फॉर्मूला अगर देखोगे तो क्योंकि है तो ये भी ब्रेक इवन पॉइंट ही, फॉर्मूला थोड़ी बदल जाएगा, फॉर्मूला तो वही है, सेम ही है। अगर हमें यूनिट्स में चाहिए तो देखो फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर हमें रुपीस में चाहिए तो फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। बस फर्क क्या आ गया है कि यहां पर हमने आगे वर्ड लगा दिया है फिक्स कॉस्ट के, कंबाइंड फिक्स कॉस्ट। अगर मान लो कंपनी जो है 4 लोकेशन से ऑपरेट कर रही है, अमेरिका से, चाइना से, इंडिया से, वियतनाम से, तो हर एक फैक्ट्री का जो जो फिक्स कॉस्ट है सारी जोड़ दो। अगर कंपनी के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं और हर एक प्रोडक्ट के लिए कंपनी अलग अलग कुछ फिक्स कॉस्ट इनकर कर रही है, तो सबके फिक्स कॉस्ट को जोड़ दो, कंबाइंड फिक्स कॉस्ट निकाल लो। और उसके बाद फिर हमें एक ओवरऑल पीवी रेशियो चाहिए, अगर हमें रुपीस में कंप्यूट करना है, या ओवरऑल यूनिट्स चाहिए, मतलब ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए, मतलब कंपोजिट कंट्रीब्यूशन या एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए। मतलब कहने का ये कि आप अगर ध्यान से देखें, बेसिक फॉर्मूला की अगर जहां तक बात है वो तो सेम ही है। हमारी मेन मेहनत पता है किस चीज पर है, हमें जो मेन सीखना है वो क्या सीखना है, ये डिनोमिनेटर को, कि ये कंपोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलता है, जिसको एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी बोल देते हैं, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी बोल देते हैं। और ये कंपोजिट पीवी रेशियो मतलब ओवरऑल पीवी रेशियो कैसे निकलती है। मतलब मेन हमें ये डिनोमिनेटर पर फोकस करना है, क्योंकि न्यूमरेटर में तो क्या फोकस करना, कंबाइंड फिक्स कॉस्ट। 3 प्रोडक्ट दे रखे होंगे, तीनों की मान लो अलग अलग फिक्स कॉस्ट दे रखी है, एक की 2 लाख, एक की 3 लाख, एक की 1 लाख, जोड़ देंगे 6 लाख। नहीं, न्यूमरेटर इज नॉट अ प्रॉब्लम, उसमें कोई इशू नहीं है। मेन इशू किसमें है, ये डिनोमिनेटर को सीखना, कि नीचे जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है ये ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा, और जो ये पीवी रेशियो है ये ओवरऑल पीवी रेशियो कैसे कंप्यूट होगी। कुछ एक आध क्वेश्चन करके दिखाएंगे आपको, तो आपको ज्यादा बात समझ में अच्छे से आएगी। आप पहले मैं आपको वक्त दे रहा हूं, इसको नोट कीजिएगा। पॉइंट नंबर 16 मैं फिर से बोलूंगा, जो बच्चे मुझसे ही पढ़ रहे हैं रेगुलर क्लासेस के दौरान, तो उनको ये नोटिंग करने की जरूरत नहीं है, आपके रजिस्टर्स में ऑलरेडी ये सब कुछ होगा। और जो स्टूडेंट्स यूट्यूब के हैं वो वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी नोट कर सकते हैं। तो ये आपके सामने पॉइंट नंबर 16 है। 15th हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी था, 16th पॉइंट हमारा ये कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट या फिर ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट है। कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट पर जो मैं आपको पहला क्वेश्चन अभी करवा रहा हूं वो है क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन हमारे ही एग्जाम का है
और इस क्वेश्चन को आइए पहले हम रीड कर लेते हैं। फॉलोइंग डेटा इज गिवन फॉर गोपाल लिमिटेड विच प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 3 प्रोडक्ट्स एक्स वाई एंड जेड। आप देख रहे हैं यहां पर हमें 3 प्रोडक्ट्स का डेटा दिया हुआ है, प्रोडक्ट एक्स वाई एंड जेड। तीनों की हमको बता रखे हैं कि हमने कितने कितने यूनिट्स बेचे हैं, यूनिट सोल्ड। तीनों का हमें सेलिंग प्राइस बता रखा है और फिर हमें यहां पर तीनों की मार्जिनल कॉस्ट बता रखी है। मार्जिनल कॉस्ट मैंने आपको शायद लिखवाया भी था कि ये वेरिएबल कॉस्ट का ही दूसरा नाम होता है, मतलब हमें तीनों की वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है। इसने हमसे क्वेश्चन में मांगा पता है क्या है, ओवरऑल पीवी रेशो। इसने ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट नहीं मांगा। एक बात बताऊं, ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट पे मेन कैलकुलेशन तो ओवरऑल पीवी रेशो का ही है। अगर मान लो मैं आपको तीनों प्रोडक्ट्स की कंबाइंड फिक्स कॉस्ट दे दूं तो न्यूमरेटर देने में क्या प्रॉब्लम है। एक बार ओवरऑल पीवी रेशो निकल गया उसके बाद तो फिर क्या, फिक्स कॉस्ट को बस पीवी रेशो से डिवाइड ही तो करना होता है। भाई आप याद करो, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज निकालने का क्या फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो, अगर रुपीज में चाहिए। तो यहां पे फॉर्मूला तो वही है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो, लेकिन हमें पीवी रेशो कौन सी लेनी है, ओवरऑल पूरी कंपनी की एज अ होल। मेन काम इसी पीवी रेशो को सीखने का ही है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट निकालने में ऐसा फिर कोई मुश्किल है ही नहीं। बस मैं आपको फिक्स कॉस्ट दे दूंगा, जो पीवी रेशो निकलेगी फिक्स कॉस्ट से डिवाइड कर देना, बात खत्म हो जाएगी। इसलिए कई बार एग्जामिनर इवन ओवरऑल पीवी रेशो पे 16 क्वेश्चन पूछ लेता है। मतलब ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट की ही एक कैलकुलेशन निकाल के आपसे पूछ ली, ठीक है। तो और मैंने कहा ना, मेन हमें सीखना क्या है कि यही ओवरऑल पीवी रेशो क्या होती है। अब मैं आपको ना एक फॉर्मेट बना रहा हूं और उसकी मदद से हम यहां पर ओवरऑल पीवी रेशो को सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल करना चाहूंगा। ओवरऑल पीवी रेशो का हमारा फॉर्मूला क्या होना चाहिए। सर पहले तो हमें पीवी रेशो का तो फॉर्मूला पता है। पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या सर, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। पहले जब हम कंप्यूटेशन करते थे तो एक सिंगल प्रोडक्ट की करते थे, तो वहां पर हम क्या बोलते थे, एक प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन एक प्रोडक्ट का सेल्स। नहीं, इस बार हम क्या कह रहे हैं, ओवरऑल पीवी रेशो चाहिए। इसका मतलब कंपनी का टोटल कंट्रीब्यूशन और कंपनी की टोटल सेल। तो हमारा इस बार ओवरऑल पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इनटू 100, है ना। आइए जरा मैं अब आपको एक फॉर्मेट बना रहा हूं यहां पर, एक्स वाई जेड टोटल। सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं सेल्स इन यूनिट्स। सर ये हमको दे रखी है क्या, हाँ देखो दे रखी है 1000, 500, 800। ठीक है, उसके बाद मैं लिख रहा हूं सेल्स इन रुपीस। अच्छा सेल्स इन रुपीस कैसे लिखोगे, सर हमें बता रखा है कि हर एक यूनिट कितने का बिकता है। तो 100 रुपए का एक यूनिट बिकता है, तो 1000 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 500 को 120 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 800 को 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यही करना चाहिए हमें। तो बताओ फिर मल्टीप्लाई करके। सर ये हो जाएगा 1 लाख। 1 लाख कैसे आया, 1000 इंटू 100। दूसरे का हमारा सेलिंग प्राइस है 120, तो 500 हमारे यूनिट्स हैं, 120 रुपए का एक यूनिट है, तो ये हो जाएगा 60,000 रुपीज। और ऐसे ही 800 यूनिट्स हैं और यहां पर हमारा एक यूनिट 50 रुपए का बिकता है, तो ये हो जाएगा 40,000 रुपीज। ठीक है, एक बार पहले देख लो, ठीक है, बाद में नोट करना आप। इसमें से मैं अगर वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देता हूं, क्या वेरिएबल कॉस्ट भी आप निकाल सकते हो, हाँ सर, 60 रुपीज पर यूनिट, 1000 यूनिट्स हैं, तो 60,000 की वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। दूसरे की वेरिएबल कॉस्ट 90 है, 500 यूनिट्स हैं, 45,000 हो जाएगी। तीसरे की 25 है और 800 यूनिट्स हैं, बताना कितनी हो रही है, 20,000 हो जाएगी। क्या आप कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो, आप सेल में से वीसी को माइनस करके, हाँ सर बिल्कुल निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 40,000 का कंट्रीब्यूशन।
ये हो जाएगा हमारा 15,000 का कंट्रीब्यूशन, ये हो जाएगा हमारा 20,000 का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, एक बच्चे ने कहा कि सर ये तो कंट्रीब्यूशन हम सीधे भी कंप्यूट कर सकते थे। हाँ बिल्कुल, अब समझदार बच्चे हो गए हो आप, बिल्कुल सीधे भी कर सकते थे। कैसे सीधे कर सकते थे? सर देखो ना, हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट पता है, तो 100 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 40 रुपए का कंट्रीब्यूशन। सीधा हम 1000 को 40 से मल्टीप्लाई कर देते तो 40,000 का कंट्रीब्यूशन आ जाता हमारा। 120 माइनस 90 30 पर यूनिट कंट्रीब्यूशन हो गया। 50 माइनस 25 25 का कंट्रीब्यूशन हो गया। इसका मतलब आप में से जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर अगर हम चाहते तो यहां पर हम ये भी कर सकते थे कि 1000 यूनिट्स को 40 से मल्टीप्लाई कर देते, या फिर हम यहां पर 30, हमने 500 को 30 से मल्टीप्लाई कर देते, और यहां पर हमारा आखिरी का क्या है 25, तो हम अगर चाहते तो 800 को 25 से भी मल्टीप्लाई कर देते। ठीक, ये भी एक तरीका था। आप डायरेक्टली ऐसे भी कंट्रीब्यूशन कंप्यूट कर सकते थे, पर मैंने ऐसे नहीं कराया क्योंकि अभी एक कारण है इसका, मैं बताऊंगा आपको आगे चल के, लेकिन फिलहाल मैंने ऐसे किया। आप अगर डायरेक्टली करना चाहें तो वैसे भी कर सकते थे, मतलब आप सीधे कंट्रीब्यूशन भी निकालना चाहे तो निकाल सकते थे। चलिए अब जरा मेन मुद्दे की बात करते हैं। देखो, मुझे यहां पर इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की पीवी रेशो नहीं चाहिए, पहले तो इस बात को समझे। मुझे यहां पर इंडिविजुअल प्रोडक्ट ए की, सॉरी एक्स की, वाई की और जेड की पीवी रेशो नहीं चाहिए। निकालना चाहे निकल सकती है। जैसे मान लो मुझे प्रोडक्ट एक्स की अगर पीवी रेशो निकालनी हो तो कैसे होगी? 40,000 डिवाइड बाय 1,00,000 इंटू 100, 40% हो जाएगी। नहीं, 15,000 डिवाइड बाय 60,000 इंटू 100, मतलब मैं अगर चाहूं तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट का पीवी रेशो कंप्यूट कर सकता हूं, पर मुझे ना तो प्रोडक्ट एक्स की चाहिए, ना वाई की चाहिए, ना जेड की चाहिए, मुझे ओवरऑल पीवी रेशो चाहिए। कंपनी एज अ होल बताओ पीवी रेशो क्या? तो मुझे क्या चाहिए? कंपनी, पूरी कंपनी का कंट्रीब्यूशन कितना है सारे प्रोडक्ट्स का मिला दे तो, और पूरी कंपनी का सेल कितना है। जैसे कि यहां पर अगर आप चाहें तो अब आप टोटल के कॉलम में टोटल सेल लिख सकते हो। टोटल सेल हमारी कितने की है? यहां पर टोटल सेल हमारी कितने की हो जाएगी? टोटल सेल हमारी सर हो जाएगी 2 लाख रुपए की। टोटल कर दिया। 60 प्लस 45 प्लस 20 कितना होता है जरा बताओ? सर ये हो गया 125। एक बार चेक करना सारे। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया हमारा? 75,000। पहले बताओ यहां तक आपको क्लियर है? हाँ सर यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है। अब ध्यान रखें, हमारा फोकस सिर्फ किस पर होगा? जब भी हम ओवरऑल पीवी रेशियो निकालेंगे हमारा फोकस सिर्फ इस टोटल वाले कॉलम पर होगा। दैट्स इट। मेरे लिए अब ये डेटा काम का नहीं है। इस डेटा को अगर यूज करूं, आप मत काटना ऐसे, एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है ना? मैं तो अभी सिर्फ समझाने के लिए बोला। हमारे लिए ये इंडिविजुअल डेटा अब काम का नहीं है, एक बार टोटल का कॉलम निकल जाए। क्यों? अब मुझे ओवरऑल पीवी रेशियो चाहिए। तो कंपनी का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कितना है? 75,000। कंपनी का ओवरऑल सेल कितना है? 2 लाख रुपए। तो 75,000 को 2 लाख से डिवाइड करके अगर मैं पीवी रेशियो निकालूंगा तो ये कंपनी का ओवरऑल पीवी रेशियो आएगा, एंड दिस ओवरऑल पीवी रेशियो इज यूज्ड टू कैलकुलेट ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक, पहले आप इसको नोट कर लो। ओवरऑल पीवी रेशियो 75,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, 37.5% आ रहा है। एक बार आप चेक कर लो प्लीज। अब मान लीजिए मैं आपको इसी क्वेश्चन में मैं आपको तीनों प्रोडक्ट्स की कंबाइंड फिक्स कॉस्ट भी दे देता और आपसे कहता कि ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट निकाल दो, तो निकल जाता। कैसे? कंबाइंड फिक्स कॉस्ट को इस ओवरऑल पीवी रेशियो से डिवाइड कर देते। तो देखो, मेन जो हमें ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट में सीखना है ना, जैसे मैंने आपको अभी भी कहा कि हमारा मेन सीखने का जो काम है वो ये डिनोमिनेटर है। फिक्स कॉस्ट न्यूमरेटर तो प्रॉब्लम बिल्कुल है ही नहीं, उसमें तो वो हमें क्वेश्चन में सीधे सीधे दे ही रखी होगी। हमें मेनली ये डिनोमिनेटर को सीखना है। तो अगली क्लास में हम इसका रिवीजन कंटिन्यू करेंगे। अगली क्लास में हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का रिवीजन खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपने इस रिवीजन सीरीज में। देखो एक बात ना मैं फिर से बताऊंगा, क्योंकि ना मेरे पास कई सारे बच्चों का मैसेज आया कि सर क्या हम आपकी रिवीजन क्लासेस देख लें, इनफ रहेगा?
हमने पहले कहीं से ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं हुआ, तो आपकी रिवीजन क्लासेस देख जाएंगे तो क्या पास हो सकते हैं? देखो मैं बार बार एक बात बोलूंगा, रिवीजन क्लासेस का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करना है। यहां पर हम 100% पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं। जब मैं रेगुलर क्लासेस लेता हूं, जैसे मैंने पहले भी कहा, वहां पर हमारा फोकस सब कुछ करने पर होता है, चाहे वो इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस हो, पास्ट ईयर के एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हो, दूसरे किसी एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, वहां पर हमारा फोकस सब कुछ करने पर होता है। लेकिन यहां हमारा फोकस किस पर है? सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पर। अब लक चल गया तो हो सकता है कि इसी इंपॉर्टेंट में से आपके एग्जाम में कुछ आ जाए, और अगर अगर नहीं चला तो ऑफ कोर्स ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे जो शायद हमने रिवीजन सीरीज में कवर नहीं किए, लेकिन रेगुलर बैच में कवर करें। रेगुलर बैच से क्वेश्चंस कवर होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर हमने पढ़ा ही बहुत कुछ है। जो बच्चे मुझसे रेगुलर क्लासेस ले चुके हैं वो शायद इस बात को समझ पा रहे हो। लेकिन रिवीजन सीरीज में देखो हमारा फोकस जो है सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पर रहता है। और हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर है। भाई अगर मान लो आपने पहले ठीक से नहीं पढ़ रखा, अब आप एक चांस लेना चाह रहे हैं, बिल्कुल ये क्लासेस आपको जरूर हेल्प मिलेगी, जरूर हेल्प करेंगे आपको। शायद आपने देखा ही है कि मैं रिवीजन भी ऐसे हल्के में नहीं ले रहा। देखो मेरा ऑब्जेक्टिव हमेशा से यही क्लियर रहता है कि अगर किसी बच्चे ने मेरी क्लासेस देखने में अपना टाइम दिया है तो उसके टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन होना जरूरी है। क्लास देखने के बाद, टाइम लगाने के बाद उसको ये ना लगे यार टाइम खराब हो गया, ये नहीं लगना चाहिए। उसको ये लगना चाहिए कि हाँ, यहाँ टाइम मेरा दिया हुआ सही मायनों में यूटिलाइज हुआ है। तो रिवीजन भी आप देखेंगे तो मैं बिल्कुल ऐसे लूंगा कि हर एक बच्चे का बेनिफिट उसमें हो सके, और यही आगे भी मेरी जो है सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। बाकी वीडियो को मेरे ख्याल से आपने लाइक कर ही दिया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।